स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ठोडो मैदान सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी मिली। बारिश के बावजूद कार्यक्रम पूरे जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का जोश देखते ही बनता था, जबकि दर्शक देशभक्ति के रंग में सराबोर थे। इस अवसर पर पूर्व सीपीएस संजय अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों और राष्ट्रीय निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गर्व से बताया कि हिमाचल के वीर सपूतों को अब तक 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्रों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा और मेजर संजय कुमार जैसे परमवीर चक्र विजेताओं के साहस को याद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हिमाचल की शुरुआती चुनौतियों, गरीब संसाधनों की कमी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की मेहनत और ईमानदारी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने राहत राशि को 25 गुना बढ़ाने, चुनावी घोषणा पत्र की 10 में से 6 गारंटियों को पूरा करने और इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना के तहत 2.95 लाख से अधिक महिलाओं को 1500 की सहायता देने की उपलब्धियों का जिक्र किया। मंत्री ने सभी से देश हित में कार्य करने का आह्वान करते हुए एकता, सेवा और विकास का संदेश दिया। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। हम सबसे पहले उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों और राष्ट्र निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, प्राणों की आहुति दी। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के वीर सपूतों को देश सेवा के लिए 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र और 24 कीर्ति चक्रों से नवाजा गया है। ये मैं बहुत बड़े और प्रेसिडेंट से जुड़े जो पहले के हैं, इससे अलावा बहुत से और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ। बाद में उन्हीं के दूसरे जो भाई थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। इसके अतिरिक्त कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को इनके शौर्य और बलिदान के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी थी, साधनों की कमी थी, सड़कें बहुत कम थी, लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। इन सब चुनौतियों का सामना किया गया। क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं और उनके बुलंद हौसलों के कारण आज हम विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार ने विशेष राहत पैकेज का प्रावधान किया, जिसमें राहत राशि को 25 गुना बनाया गया। ये अपने में एक मिसाल है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से आप ही लोगों के आशीर्वाद से जनसेवा का दायित्व मिला था, तो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ गारंटियां दी थी, जो मुझे खुशी की कहना पड़ रहा आप लोगों को कि 10 में से 6 गारंटियों को प्रयास किया गया है, पूरा कर गया है। सरकारी कर्मचारियों से जो वादे किए थे, सबसे पहला वादा OPS का था, पूरा किया। महिलाओं को अपनी छोटी छोटी जरूरतों और दैनिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की। इसके तहत हमारी सरकार लगभग 2,95,000 से अधिक महिलाओं को 1500 प्रदान कर रही है और जिनको अभी नहीं मिले उनको चरणबद्ध तरीके से मिल जाएंगे।